दोस्तों, अगर आप टेलरिंग सीख रहे हैं और स्लीव्स की कटिंग करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्लीव्स कैप की गहराई कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और जो हम स्लीव कैप का शेप बनाते हैं क्या वो वाकई दुरुस्त होता है या नहीं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। आज मैं आपको स्लीव्स कटिंग में स्लीव कैप की गहराई और चौड़ाई बिल्कुल अमली तरीके से समझाऊंगा। न अंदाजे से, न रटे हुए फॉर्मूले से, बल्कि एक ऐसे तरीके से जो आप हर साइज पर आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और आज मैं आपको 18 चेस्ट साइज से लेकर 25 चेस्ट साइज तक की स्लीव्स का मुकम्मल फॉर्मूला सिखाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लें। स्लीव्स के ऊपर जो गोल शेप होती है, इसे हम स्लीव कैप कहते हैं। यही वो हिस्सा होता है जो कमीज के आर्म होल के अंदर जाकर स्टिच होता है। अगर ये हिस्सा गलत बन जाए तो चाहे बाकी कमीज की कटिंग कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, फिटिंग खराब हो जाती है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। ये स्लीव्स का नीचे वाला हिस्सा है, जिसे स्लीव ओपनिंग या रिस्ट ओपनिंग कहते हैं। अब हम स्लीव्स की टोटल लंबाई रखेंगे। फर्ज करें हमें स्लीव्स की लंबाई 18 इंच चाहिए, तो हम यहाँ 18.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। ये इजाफी आधा इंच हम आर्म होल में मार्जिन यानी सीटिंग के लिए रखते हैं, ताकि स्टिचिंग के बाद स्लीव्स की लंबाई बिल्कुल 18 इंच ही आए। अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी स्लीव कैप की गहराई। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अक्सर लोग हर साइज में 3 या 3.5 इंच ही रख देते हैं, जो कि हमेशा दुरुस्त नहीं होता। दोस्तों, स्लीव कैप कोई फिक्स पैमाइश नहीं होती। ये हमेशा चेस्ट साइज के मुताबिक तब्दील होती है। मिसाल के तौर पर, अगर चेस्ट 22 इंच है तो कैप की गहराई तकरीबन 4 इंच होगी। अगर चेस्ट 23 इंच हो तो गहराई 4.25 इंच तक बढ़ा दें। अगर चेस्ट 24 इंच हो तो गहराई 4.5 इंच रखें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, आर्म होल भी गहरा होता जाता है। अगर हम कैप कम गहरी रख दें तो बड़े साइज में आर्म होल के नीचे कपड़ा जमा हो जाएगा और फिटिंग खराब नजर आएगी। अब बात करते हैं स्लीव्स की कैप की चौड़ाई की। कैप की चौड़ाई हमेशा आर्म होल के साइज के मुताबिक रखी जाती है। आम उसूल ये है कि चेस्ट साइज को 5 पर तकसीम करके स्लीव्स की कैप की चौड़ाई निकाली जाती है। अब इसे मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कमीज या कुर्ती का चेस्ट साइज 40 इंच ऑल राउंड है। जब हम इसे 5 पर तकसीम करेंगे तो जवाब 8 इंच आएगा। लिहाजा यहां हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी बाजू की कैप की चौड़ाई का निशान। लेकिन जब हम कमीज या कुर्ती की कटिंग करते हैं तो इसी चेस्ट साइज को हम 4 पर तकसीम करते हैं। 40 को 4 पर तकसीम करने से 10 इंच बनते हैं, यानी कमीज की कटिंग में चेस्ट का निशान 10 इंच पर लगाया जाता है और सिलाई के बाद इसका हाफ साइज 20 इंच बनता है। लिहाजा साइज के हिसाब से हम इसे 20 चेस्ट की कमीज या कुर्ती कहेंगे। अब यहां से एक बहुत आसान फॉर्मूला निकलता है। अगर चेस्ट 20 इंच है तो कैप की चौड़ाई 8 इंच होगी। अगर 21 है तो निशान 8.25 इंच पर लगेगा। अगर 22 है तो 8.5 इंच पर। अगर 23 है तो 8.25 इंच पर। अगर 24 है तो 9 इंच पर। और अगर 25 है तो 9.25 इंच पर निशान लगेगा। इसी तरह अगर कमीज या कुर्ती की चेस्ट 20 से कम हो तो अगर 19 है तो निशान 7.25 इंच पर लगेगा। अगर 18 है तो 7.5 इंच पर। और अगर 17 है तो 7.25 इंच पर निशान लगेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत आसानी से स्लीव्स की कैप की दुरुस्त चौड़ाई निकाल सकते हैं। और याद रखें, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल और आजमूदा फॉर्मूला है जो तकरीबन 99% दुरुस्त रिजल्ट देता है। एक बात हमेशा जहन में रखें, मास्टर वो नहीं होता जो हर जगह एक ही नंबर लगा दे, बल्कि मास्टर वो होता है जो साइज के मुताबिक एडजस्टमेंट करे। अब हम स्लीव्स का शेप बनाते हैं। हर स्लीव्स में दो हिस्से होते हैं। फ्रंट, जो कमीज के फ्रंट के साथ अटैच होता है। बैक, जो कमीज के बैक के साथ अटैच होता है। फ्रंट का शेप थोड़ा ज्यादा गहरा यानी डीपर होता है और बैक का शेप थोड़ा कम गहरा यानी शैलो होता है। अब देखिए, बाजू की चौड़ाई का निशान हमने 8 इंच पर लगाया है। अब यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाएं। अब दोनों निशानात को आपस में मिलाकर एक सीधी लाइन खींच लें। अब इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकालें। इस सेंटर पॉइंट से आधा इंच ऊपर निशान लगाएं और आधा इंच नीचे निशान लगाएं।
अब कर्व स्केल की मदद से पहले सेंटर पॉइंट तक लाइन मार्क करें, फिर स्केल को ऊपर वाले पॉइंट पर इस तरह रखकर लाइन मुकम्मल करें। ये स्लीव्स के फ्रंट का शेप तैयार हो गया। अब स्लीव्स के बैक शेप के लिए स्केल को सीधा रखें, यानी फ्रंट के मुखालिफ सिमत में। सेंटर से ऊपर वाले पॉइंट तक लाइन मार्क करें। अब स्केल को उल्टा रखकर लाइन मुकम्मल करें। अब ऊपर हल्का सा कर्व देकर फ्रंट का निशान साफ कर लें। दोस्तों, एक कामयाब टेलर बनने का राज सिर्फ फॉर्मूला जानना नहीं होता, बल्कि आपके हाथ की प्रैक्टिस और हैंड कंट्रोल होता है। मेरी आपको यही एडवाइस है कि ये जो मार्किंग मैंने आपको सिखाई है, इसे एक दफा अच्छी तरह समझ लें, फिर किसी टेबल या हार्ड बोर्ड पर इन निशानात को परमानेंट मार्क कर लें। इसके बाद कपड़ा रखकर बार बार इन्हीं निशानात पर मार्किंग की प्रैक्टिस करें। यकीन करें, चंद दिनों के अंदर आपका हाथ खुद ब खुद सही जगह पर मूव करना शुरू हो जाएगा और फिर आपको हर दफा ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला वाली मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आप प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब नीचे फिटिंग के लिए यहाँ 5.5 इंच पर निशान लगाएं और कर्व स्केल से स्लीव्स की फिटिंग लाइन मार्क कर लें। कटिंग करते वक्त पहले बैक की मार्किंग पर कटिंग करें, फिर इसी तरीके से फ्रंट की कटिंग करें। एक बात खास याद रखें, कर्व हमेशा स्मूथ रखना है, कहीं भी झटका या कोना नहीं आना चाहिए। और दोस्तों, ये जो मैंने मिसाल में 18 इंच लंबाई और 5.5 इंच फिटिंग रखी है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आपने अपनी जरूरत और साइज के मुताबिक पैमाइश रखनी है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा। दोस्तों, अगर आप वाकई प्रोफेशनल टेलर बनना चाहते हैं, तो स्लीव्स की कटिंग को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिटिंग का सबसे बड़ा राज यही होता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको स्लीव कैप की गहराई, चौड़ाई और शेप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और मुफीद टेलरिंग टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज।